बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान को ऑफर्स दी गई। इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप जेल से बाहर निकल जाएं। ज़बरदस्ती उनको जेल से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी और मुक़्तदा की तरफ से भी। लेकिन बात यह है कि मरते मुजाहिद जो है वो जेल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने किसी भी किस्म की कोई भी डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो इस सब के अंदर अब जो इमरान खान के पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह लें कि इमरान खान के पसे पर्दा मुज़ाकरात किन के साथ हो रहे हैं। मैं बड़े तवातुर से इसको रिपोर्ट कर रहा हूं, हमारे ज़राए हमें खबरें दे रहे हैं, तो मैं एज इट इज़ आपको रिपोर्ट कर देता होता हूं। तो 4 फौजी जर्नल्स वो कौन है और इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, क्या पसे पर्दा मुज़ाकरात में चल रहा है, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अगले वज़ीर आज़म की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और अडयाला जेल से जनाब इसका बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया है। इमरान खान साहब ने आज क्या ऐलान किया, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने जो है वो फौजी अदालतों के हवाले से समाअत लगी हुई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज ये करार दिया कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा है जनाब, वो कोई रियासत नहीं है कि वो फैसला करेगा कि किसका सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। अब यानी कि वजारत दिफा के नीचे फौज का इदारा आता है और फौज जो है वो अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। तो अदलिया के अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी मतहत अदालतें हैं, दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वही ये फैसला करेंगी कि जनाब जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी वो सजा देगी। फौजी अदालतें उसको वो उस जुर्म की सजा नहीं दे सकती। फौजी अदालतें बनी हुई हैं सिर्फ फौज में रहने वाले लोगों के लिए, जो फौजी ऑफिसर्स हैं, जो उनके सिपाही हैं, उनका एहतसाब करने के लिए। आप सिविलियंस का ट्रायल जो है वो नहीं कर सकते। और फिर फौजी अदालतों के केस में बुनियादी सवाल आईनी है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इस हवाले से जनाब समाअत कर रहा था, जिसमें जमाल खान मंदोखैल, मोहम्मद अली मजहर, सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा और नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो शामिल हैं। और फिर वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वज़ारत दिफा की जानिब से दायर की गई और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने पूछा कि क्या वज़ारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़े है। आइन वाज़े है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती, तो लिहाजा ये तो बुनियादी आइनी सवाल है। और फिर जनाब वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि कोई और फर्म दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है फॉर्म मौजूद नहीं है? आपके पास दहशतगर्दी की अदालतें भी हैं, आपके पास हर तरह की अदालत मौजूद है, तो आप कैसे एग्जीक्यूटिव जो है इस चीज़ का फैसला करेगी? यहाँ पर जनाब मामला जो है फंस गया। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फॉर्म्स मौजूद हैं, कानूनी फॉर्म्स के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद जज कैसे बन सकता है? वही सवाल जो मैंने किया जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने वो जनाब पूछ लिया। उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 83 फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है, क्या फौजदारे को आर्टिकल 83 में शामिल किया जा सकता है? आइन में शहरियों का नहीं, पाकिस्तान की शहरियों का जिक्र है। तो लिहाजा फिर वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितने दूसरे शहरी हैं। जिस पर जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि यही सवाल है कि फौज के लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। फिर बाद जनाब कल तक इस समाअत जो है वो उसको मुलतवी कर दिया गया और ख्वाजा हारिस जो है कल भी अपने दलाइल को जारी रखेंगे। तो खेल बड़ा दिलचस्प हो गया। तो लग रहा है कि जैसे आईनी बेंच जो है उसके जरिए बाकी जो लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं, 19 लोगों की सजाएं तो माफ हो गई हैं, बाकी लोगों की सजाएं भी वहां से माफ हो जाएंगी। उनका ट्रायल दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर चलेगा, जिस तरह से आज मामले को जजेस जो हैं वो जनाब लेकर चले हैं। लेकिन आगे चलते हैं जनाब, इमरान खान के मुज़ाकरात के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं कि वो क्या खबर है। जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो एक तो 4 फौज जनरल्स का लगातार नाम ले रहे हैं
اور کل انہوں نے آرمی چیف صاحب کا بھی نام لیا, انہوں نے شہباز شریف کا نام بھی لیا. جناب خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لا یعنی ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا دیکھا ہے. یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا جس میں جمہوریت کو مکمل طور پر دیا گیا. مشرف اس حوالے سے قدر لبرل تھے. جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے. مارشل لا میں سب سے پہلے جمہوریت, آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو. یہ جناب آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آزاد میڈیا کا گلا کیسے گھونٹا جا رہا ہے. میں ایک صحافی ہوں, جرنلسٹ ہوں. پہلے مجھے اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد جس طرح سے لگاتار مجھے ٹارچر کیا گیا, وہ بھی ایک چیزیں ہیں کہ میری آواز کو بند کرنا ایک بنیادی حق تھا کہ میری آواز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بند ہو جائے, میں کسی نہ کسی طریقے سے بکاؤ میڈیا کے طور پر آپ کے ساتھ کام کروں. میں نے وہ کرنے سے انکار کر دیا, میں نے ریفیوز کیا. پھر ہو یہ رہا ہے کہ مجھے FBI کے ذریعے لگاتار نوٹسز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ مجھے فائنینشلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. میرے نام پر کوئی ایسٹ نہیں ہے, میں نے کبھی آج تک کوئی کار نہیں خریدی, آج تک کوئی گھر نہیں خریدا, آج تک میرے کوئی موٹر سائیکل نہیں خریدا, میں نے کوئی سوئی نہیں خریدی اپنے پیسوں سے. یعنی کہ ایک نوکری کرنے والا ایک شخص جو ہے, آپ اس کو FBI کے اندر گھسیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ مجھے نوٹسز دے کر اور آپ میرے پر جعلی مقدمات بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اتنا ٹیکس ہے, آپ جعلی طور پر میرے اوپر کروڑوں کے ٹیکس لاگو کر کے آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں, میری کلاس کو جو ہے وہ مایوس کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں جو جھوٹ ہے ہم جھوٹ کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں میں نے کبھی زندگی کے اندر یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے نچلے درجے تک میری 24 سال عمر ہے اور جب میں 18 سال کا تھا, 18 سال سے لے کر 24 سال تک یعنی کہ پچھلے 6 سال کا ریکارڈ FBI میرے سے مانگ رہے ہیں. جب میں کمانے کے لائق نہیں تھا, یعنی کہ میں FSC کر کے باہر نکلا تھا, تو FBI نے میری پوری زندگی کے ریکارڈز جو ہیں مانگ لیے, میرے ذاتی خرچے مانگ لیے. جناب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ جنہوں نے اربوں کی چوری کر لی ہے, اربوں کی چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے وہ اس ملک کے اوپر قابض ہیں, وہ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اسمگلرز ہیں وہ ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے. آپ ان پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے آپ شریف لوگوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہر فورم پر آپ کو میں انشاءاللہ آپ کا سامنا کروں گا, انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں تعاون بھی کروں گا اور آپ کا مقابلہ بھی کروں گا, اور اس فاشزم کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. کوئی ہمیں روک نہیں سکتا, دیکھی جائے گی. تو جناب اب آگے چلتے ہیں عمران خان کے حوالے سے. تو جو وہ باتیں کر رہے تھے, جو امپورٹنٹ باتیں انہوں نے پھر کی. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کی کہ اس سے واضح ہوا گیا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا. وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے تحریک انصاف کا مینڈیٹ مسلسل کچلا گیا. اور انہوں نے پھر جو ہے وہ سائفر کی بات کی, القادر ٹرسٹ کیس کی بات کی کہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے. مگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے, کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا مکالا ہوا, اب بھی وہی ہوگا. اب ایک جانب تو خان صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں, خان صاحب کے ساتھ مذاکرات, لیکن خان پوزیشن آف سٹرینتھ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. خان کہتا ہے کہ جناب دیکھیں میں جیل سے باہر نکلوں, مکالمہ لا کر نکلوں. اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ خان صاحب آپ اس دروازے سے نکلیں کہ آپ کا سر جھکے, لیکن عمران خان اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک ریفرنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے خان جیل سے باہر آ جائے, لیکن عمران خان جو ہے وہ مکہ لہرا کر سینہ تان کر جیل سے باہر نکلنا چاہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ خان سر جھکا کر وہاں سے نکلے, اس گیٹ سے نکلے جس کا جو چوکٹ ہے وہ تھوڑی نیوی ہو, اور خان اپنا سر جھکا کر وہاں سے نکلے, لیکن خان اس پر بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس بھی ایک بالکل بوگس کیس ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا, عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کرواؤں گا. یہ انہوں نے ڈیل کے اوپر پانی پھیر دیا, انہوں نے مذاکرات کے اوپر پانی پھیر دیا کہ جناب اگر کوئی دیکھ رہا ہے, اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں مذاکرات کے ذریعے, انگیجمنٹس کے ذریعے میں کوئی NRO لے کر باہر نکلوں گا, میں عدالتوں سے اپنے فیصلے کرواؤں گا اور عدالتیں مجھے رہا کریں گی, میں اس طرح سے NRO جو ہے وہ نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, یہ محض پروپیگنڈا ہے جو میں نے خبر دی تھی اور میرے پاس اطلاع بھی تھی کہ جناب ان کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے خان صاحب نے اس کی تردید کر دی, چلیں سورسز کی انفارمیشن غلط ہو گئی, ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی معاملات کو دیکھ رہی ہے. اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں, ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اور پھر جناب انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آرمی چیف کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم ملکی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے, اس سے زیادہ طاقت وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا, کیونکہ کم از کم انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی تو نہیں کی
की गई थी जैसे फरवरी 2024 में जो है वो की गई है, और धांधली की पैदावार और फॉर्म 47 के सहारे खड़े होना नाजायज लेकिन नातमा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। ये जनाब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम भी लिया। इन सारे मामलों की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, 13 जनवरी को काबिनेट ट्रस्ट का इसका फैसला आना है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान जो है वो अपनी सिटीजन से पीछे नहीं हट रहे, और नजर आता है कि इमरान खान का ये जवाब क्या, क्यों वो धमकियां मेज लहजे के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप ये डील ले लें, आप ये डील ले लें, साथ उनको धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन खान वो बात मानने को तैयार नहीं, फिर खान ने इधर से खुद धमकी दे दी ताकि चीजें जो है बैलेंस हो जाए। इमरान खान अपना ताकत का तवाजुन जो है वो खराब नहीं करना चाहता। अब अगला वज़ीर-ए-आज़म की जो तैयारियां हो रही हैं, हडियाला जेल से क्या ऐलान हुआ है वो भी आपको बताना चाहता हूं। असद कैसर साहब ने कहा कि इमरान खान ने जोर दिया है कि हुकूमत में आया तो किसी से बदला या इंतकाम नहीं लूंगा, ऐसा निजाम बनाएंगे कि करप्ट को निजाम खुद पकड़ेगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करना जेल मैनुअल के ऐन मुताबिक है। मैं बहुत मुहतात बात करूंगा कि हुकूमत ने हमारी अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई, जो कुछ भी होगा इमरान खान की मंजूरी और मुशावरत से होगा। इमरान खान साहब ने कहा है, खुद भी कहा है कि मैं ही उस पर दस्तखत करूंगा, मैं ही बात करूंगा, मैं ही चीजें देखूंगा, उसके अलावा मेरी कमेटी सिर्फ देख सकती है, बात कर सकती है, फैसले का इख्तियार मेरे पास है। और यही बात जो है जनाब वो कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने साथ ये भी कह दिया कि अगर कोई सोच रहा है कि मेरे साथ जब खान साहब आएंगे तो खान बदला लेगा, खान ने बदला लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। खान कहते हैं मैं बदला किसी से नहीं लूंगा। और फिर जो मुदाखलती कमेटी के तर्जुमान हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान खान को 20 जनवरी से कबल जेल से निकालने की हुकूमत को जल्दी है, यानी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और उनको पता है कि वहां से फिर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। इमरान खान 20 जनवरी तक सर्वाइव करना चाहते हैं, हुकूमत 20 जनवरी से पहले खान को रिहा करना चाहती है। इमरान खान को सियासी और गैर सियासी बंदों के जरिए पैगाम भेजा गया, ये चाहते हैं कि आप हाउसलेस हो जाएं, फिर अदालतों में केसेस में रिलीफ मिल जाएगा। ये गैर सियासी जब बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पस पर्दा जो मुज़ाकरात हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पहले गैर रस्मी मुलाकात हुई तो कहा कि हमारी इमरान खान से तवील मुलाकात करवाएं, कंट्रोल माहौल में मुलाकात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मुलाकात हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट की मुलाकात थी। हमने फिर अगली मुज़ाकरात की मीटिंग में कहा कि असीरान की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के 2 ज़बानी मुतालबात हैं। तो इस हवाले से जनाब इमरान खान या रिहाई या बनी गाला मुंतकिली कोई मुतालबा हमारा नहीं है। इमरान खान भी चाहते हैं कि वो अपने मुकदमात क्लियर होकर बाहर आएँ। तो लिहाजा ये चीज़ें जो आज पीटीआई ने भी इसकी वाज़ेह तौर पर जो है वो तस्दीक कर दी है कि हुकूमत ये चाह रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपनी लाजमी है लिखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।